नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के युवा तेज तरार कद्दावर नेता बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार राम जी। बड़ा हलचल मचाए हुए हैं, सब पट्टियों को तोड़ लीजिएगा का। आने वाला समय में सारे लोग का विश्वास बढ़ा है और राहुल जी का प्रति जो लोगों का आकर्षण है ना, वो सबसे अलग थल करता है। और यही कारण है कि आने वाला समय में देखिए कि हमारे पास उतना भी वक्त नहीं है कि शामिल कराने में। एक एक दिन में 3-3, 4-4 डिजाइन हो रहा और सारे लोग कहते हैं कि हमको अलग समय दीजिए। 300 के साथ समर्थन के साथ हो गए 400। मेरे के यहाँ हॉल जो है 350 की क्षमता है बैठने का। एक दिन ऐसा हुआ कि 1200 आदमी आ गए। तो ये जो जुनून है लोगों का, बहुत आभारी है। आपके चैनल के माध्यम से ये ज़रूर कहेंगे कि लोगों का प्यार राहुल जी के प्रति आकर्षण बहुत तेज़ी से बढ़ा है। पॉपुलैरिटी बड़ा विकेट गिरा चुके हैं आप। अब विकेट तो नहीं कहेंगे, सब लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं और हम लोकतंत्र में जो लोग जैसा गिरभांस रखते हैं वो सब के गिरभांस तो पूरा नहीं किया जा सकता है प्रत्युष बाबू, लेकिन इतना ज़रूर है कि लोगों का एक आस्था और विश्वास जमा है। उस विश्वास पर हम खड़ा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। पहली बार कांग्रेस पार्टी दिख रही है कि भाई अपने पैर पर खड़ी है। पहली बार कांग्रेस पार्टी बार्गेनिंग पोजीशन में दिखाई दे रही है, नहीं तो हमेशा तो सरेंडर मुद्रा में ही दिखाई देती थी। तो जोश तो बढ़ेगा ही कार्यकर्ताओं का, जोश बहुत हाई है, लेकिन उसी हिसाब से सीट भी लेना पड़ेगा, लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। कितनी तैयारी है? देखिए, सीट को लेकर के जहाँ तक आपकी बातें हैं, मैं आपको, आप भी जिम्मेवार चैनल है, मैं भी जिम्मेवार पद पर हूँ। सीट को लेकर के हम लोगों में कहीं भी अब तक ये परेशानी नहीं आई है और कोई भी ऐसा नहीं है कि एकदम एड़ी रगड़ौल वाला समझौता चल रहा है। ये सब कुछ स्मूथ चल रहा है और आगे जो भी परेशानी आने वाली थी उस सभी परेशानियों पर हम लोग पहले ही चेकआउट कर लिए हैं, उस पर विमर्श कर करके उसको ख़त्म कर चुके हैं। अब एक एक कदम कर करके हम लोग उस पर आगे बढ़ रहे हैं। अभी जो भी बैठक हो रही है महागठबंधन की, उस पर सीट पर तो बातें नहीं हो रही है। राजनीतिक कार्यक्रम पर बात हो रही है, रणनीति पर बात हो रही है। इसका मतलब चुपके सब सेट कर लिए क्या आप लोग? देखिए, इसका 2 मायने आप निकालते। जो मायने ये है कि भाई गठबंधन के जब बैठक हो रही है, 3-3, 4-4 घंटा बैठक हो रही है, उस बैठक में सीट पर शेयरिंग पर क्यों बात नहीं हो रही है? इसका मतलब है कि सीट शेयरिंग पर हम लोग जो आम सहमति आम तौर पर लगभग बन गई है और जो 1-2 सीटिंग जब हम लोग बैठेंगे तो और जहाँ जहाँ है उसको हम लोग क्रॉस चेक कर करके एक दूसरे से उसको निदान कर लेंगे। कहा जा रहा है कि 1-to-1 मीटिंग भी आप कर रहे हैं जूम पर तेजस्वी यादव के साथ, सब लगभग सीट फाइनल हो गए। देखिए, लगातार ये बात सच है कि कई चीज़ है कि तेजस्वी जी की भी काफ़ी व्यस्तता रहती है, मुझे भी रहती है, हमारे प्रभारी जी को भी रहती है। तो उसका सबसे सरल और सुलभ पहुंच जूम मीटिंग है। तो कई ऐसे निर्णय हैं कि हम लोग जूम मीटिंग पर सारे गठबंधन के लोग बात कर करके निर्णय कर लेते हैं और उस पर सकारात्मक जो है रिजल्ट दिखता है, उसको हम लोग तुरंत है कहीं भी कोई बात करना है तो हम लोग सरल और सुलभ तरीके से निदान करने की कोशिश। आप तो सीट की संख्या बताएंगे नहीं, लेकिन एक इशारा तो अपने समर्थकों को दे दीजिए कि सीट घट रही है कि बढ़ रही है। देखिए, सीट के जहाँ तक बात है कि घटने और बढ़ने वाली बात नहीं है। बात है कि हम लोग बीजेपी को और एनडीए गठबंधन को हम कैसे रोकें। तो उसमें कई बातें ऐसी है जो सीट हमारे लायक है या नहीं है, वो सब हम लोग एक दूसरे को दुख दर्द को आपस में बैठ के बांट लेंगे, समाधान निकल जाएगा। सीमांचल में ज़्यादा आप सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस, ऐसा कहा जा रहा है। नहीं, सबका देखिए, जिनकी जो डिमांड है हम लोग उसी को तो बैठ के रिजॉल्व कर रहे हैं कि कई सीट ऐसे हैं जहाँ पे आपकी भी इच्छा है, इनकी भी इच्छा है, हमारी भी इच्छा है। तो इसका तब तो समाधान नहीं करेंगे तो हम हमारे अंदर अविश्वास बनेगा। तो इसको हम लोग निपटा रहे हैं
कि ठीक है इस पर आपका है तो आपके है, या आप कर लो तो आप कर लो, तो क्रॉस चेक कर करके इसका रास्ता निकाल रहे हैं। कांग्रेस पर बहुत जोर है आपका, तो अल्पसंख्यक पर बहुत जोर है आपका, और माना जा रहा है कि अल्पसंख्यक बहुल इलाकों की ज़्यादा सीटों पर आप लड़ने वाले हैं। हमको सभी समाज के, कांग्रेस पार्टी सभी समाज, सभी धर्म, सभी मूल्य लोगों को लेकर के पार्टी में हमेशा चला है। और कई बार आपको स्पष्ट कर दूं कि इसमें किसी भी समाज को, किसी भी धर्म विशेष को जो है चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी यदि जिसका जितनी हिस्सेदारी, जिसकी उतनी भागीदारी की बात करते हैं तो उसमें अपर कास्ट भी सम्मानित है। उनकी यदि हिस्सा यदि दिखती है तो उनकी हिस्सा कभी काटी नहीं जाएगी। उनकी हिस्सा जो इक्वलिटी से उनकी हिस्सा भी हम देंगे। नहीं, माना जा रहा है कि आप कांग्रेस ज़्यादा लड़ेगी कोसी सीमांचल इलाकों में तो MIM का प्रभाव कम होगा, जो वोट काटता है कम काट पाएगा। कांग्रेस के प्रति झुकाव है अल्पसंख्यकों का, वो MIM का काट हो सकती है कांग्रेस, ये कहा जा रहा है। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये राजनीतिक विश्लेषण राजनीतिक पार्टियां अपना हिसाब से करती है। आप लोग प्रबुद्ध जो है विश्लेषक करता भी है तो आपकी विश्लेषण हो सकती है, लेकिन हम सभी को समान रूप से हम टिकटों में और सीटों पर हम समान रूप से उसको निर्णय लेंगे ताकि सबको उसमें हिस्सेदारी, उचित हिस्सेदारी मिल सके। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को 17 सीट दिया गया, केवल 19 ही जीत पाई, हारने के लिए सीट दिया जाएगा। ये बातें आई है तो हम बैठेंगे तो उनसे पूछेंगे कि ऐसा बात कहीं कुछ है तो बताइए। हाँ, वो कह रहे हैं कि आप तो हारने के लिए सीट ज़्यादा थोड़े लीजिएगा, जीतने के लिए लीजिए। उन मुकेश सहनी जी के जब बैठेंगे तो हम विमर्श करेंगे उनसे। आप कहाँ बैठेंगे आपके साथ? वो तो बीजेपी के साथ चाय पी रहे हैं, बीजेपी के नेताओं के साथ। अरे भाई, कोई कहीं चाय पी सकता है, आप भी बुलाइएगा तो आपका भी हम चाय पीने चले आएंगे। चाय तो पी सकते हैं आप, लेकिन आप बीजेपी का चाय पीजिएगा। ठीक है, इसलिए कई बात ऐसे हैं जो मीडिया में आते हैं, जब सामने बैठेंगे तो देखते हैं क्या होता है। और आप भी सामने रहेंगे, हम भी सामने रहेंगे, सारे परिणाम है। आपकी आशंकाओं को विराम कैसे मिले उस पर काम करना है मुझे। मुकेश सहनी को रोक पाएंगे आप लोग? मतलब वो कहीं जा रहे हैं थोड़े, बात करना, चर्चा में रखना, चर्चा करना वो अलग चीज़ है, लेकिन अब तक तो उन्होंने कभी घोषणा नहीं किया कि मैं नहीं रहूँगा। 2 डिप्टी CM आपको चाहिए। अगर तेजस्वी यादव CM बनते हैं तो कांग्रेस का 2 डिप्टी CM चाहिए। आपका स्टैंड शुरू से रहा है, तो मुकेश सहनी को कैसे डिप्टी CM की कुर्सी मिलेगी? ये मुद्दे पता नहीं आप कहाँ से ले आए। हमारे तरफ से कभी इस तरह के कोई मुद्दे बाहर नहीं आया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के तरफ से जितने गैर जिम्मेवार व्यक्ति हैं, जितने हमारे नेता हैं, कभी हमारे मुंह से कभी कुछ इच्छा सुने हैं? ये तो पार्टी का प्रक्रिया है। पार्टी जब लोकतंत्र में आएगी, जीतेगी तो वो भी सब जो है सारे मुद्दे पर बात होगी। ऐसा थोड़े है कि पार्टी की तरफ से कहा गया है, शाहनवाज जी ने बोला है कि भाई एक डिप्टी CM दो, मेरा डिप्टी CM होगा, तेजस्वी अगर CM होंगे तो। और माना जा रहा कि एक डिप्टी CM तो राजेश कुमार ही होंगे। कहाँ ये गड़ल मुर्दा कबार रहे हैं आप। ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि हम 243 पर इंडिया गठबंधन के लोग एकजुटता से लड़े। हम सब चीज़ अपनी विषयों को ताक पर रख करके एकजुटता से लड़ करके 100% रिजल्ट लावे, और आने वाला समय में हम बीजेपी को रोकने जा रहे हैं, ये भी हम बोल दे रहे हैं। प्रशांत किशोर किसको नुकसान पहुंचाएंगे? वो तो वो बताएंगे ना। नहीं, आप बताइए, आकलन आपका। ये प्रशांत किशोर जी तो वो काम कर रहे हैं, तो ये तो जवाब वो ही दे सकते हैं। हम के नजर में कैसा काम कर रहे हैं? ठीक है, तो जो वो उनसे पूछिए ना। हम तो हमारे नज़र में बताइए कि हम अभी नवादा में काम का जो है कार्यक्रम करके आए हैं कल। आप देखे हैं वहाँ? देखा है, बहुत भीड़ थी, बहुत पता है। अकेले राजेश कुमार जी का लोगों ने कितना प्यार दिया, और लगभग 15,000 लोग थे, और पानी और बरसात में बैठ करके 10 बजे से बैठे थे और 4 बजे उठ के गए हैं लोग। तो ये हम अपनी कार्यक्रम के बारे में बता सकते हैं, दूसरे के कार्यक्रम में क्या बात। विरोधियों पर नजर रखा जाता है कि कौन क्या कर रहा है। प्रशांत किशोर पूरा बिहार को धांग रहे हैं, आपको नजरें नहीं आपकी होगी। नजर आना होगा तो हम अपना वार रूम में न विश्लेषण करेंगे कि ये मीडिया में करेंगे। असर दिखाएंगे राजनीति में वो।
अब वो तो वो बताएंगे। आमने सामने की लड़ाई रहेगी आप लोगों की, एनडीए इंडिया? देखिए, जनसुराज पार्टी जो है वो कितना किसको हैम्बर कर पाएंगे वो बताएंगे। हम तो अपना काम कर रहे हैं, गठबंधन, इंडिया गठबंधन अपना अपना काम कर रही है। आपके भी एगो नेता को उड़ा लगे, नीतीश कुमार, दलित नेता को। देखिए, ये हमारे बड़े भाई हैं, सम्मानित हैं। लोकतंत्र में इसी बात का खूबसूरती है कि आप अपना जहाँ सुरक्षा समझते हैं, जहाँ आपका आवश्यकता के पूर्ति होगी तो वहाँ लोग जाते हैं। और हमारे बड़े भाई हैं, सम्मानित हैं। पार्टी ने उनको, पिताजी को केंद्रीय मंत्री बनाया, 3 बार भी बनाया। इसके बाद उनको CWC के मेंबर बनाया, CC के मेंबर बनाया। बिहार विधानमंडल दल में वो जो है हमारे CLP रहे। इसके बाद उनका बेटा जो है उनको भी चुनाव लड़ाया। इसके अतिरिक्त यदि उनको इससे भी बड़ा गिरभांसेज है, यदि उस दल में गए हैं तो अच्छी बात है। हर कोई चाहता है कि इससे भी आगे बढ़े ना, वो इसलिए नहीं गए होंगे। आप जब बार बार हार रहे थे, आप बार बार टिकट दे रहे थे, बार बार हार रहे थे, बार बार आप उनको चुनाव लड़ा रहे थे। इस बार उनको डर था कि नहीं लड़ाएंगे, नई टीम बनी है, बड़ा तगड़ी टीम है, हारने वाला को मौका ही नहीं देगी, इसलिए वो गए हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे बड़े भाई हैं, हर मुद्दे पर हम जो है, लेकिन चूंकि ये उनकी मन की बात हो सकती है, आंतरिक निर्णय हो सकता है, लेकिन इस तरह के निर्णय तो अभी कुछ दिखा नहीं है। और ना ये कोई फाइनल निर्णय कांग्रेस कमेटी के तरफ से हुआ है। इसलिए इच्छा शक्ति, प्रबल इच्छा शक्ति और अति महत्वाकांक्षा एक अलग चीज़ है राजनीति में। इसलिए हमारे बड़े भाई हैं, जहाँ भी गए हैं वो स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मजबूत रहें। और आने वाला समय में जो है आप कांग्रेस ने जितना ऊंचाई दी उससे भी बड़ी ऊंचाई पर जाए। कितना बड़ शुभकामना दे रहे हैं। लेकिन एक अब लास्ट मेरे दर्शक पूछ रहे हैं कि राजेश राम जी कभी पता नहीं खोलता, आज खोल दीजिए थोड़ा। आप कितनी सीटों पर लड़ेंगे बता दीजिए। हम 2020 के इर्द गिर्द में सारे गठबंधन के लोग काम कर रहे हैं। कुछ सीटें ऐसी भी हैं, कुछ सीटें हम आपस में बैठ के एक दूसरे से नहीं, अदला बदली नहीं कर सकते हैं। हम लोग विमर्श उस पर करके ठोस निर्णय लेंगे। लेकिन मेरे से प्रत्युष भाई अपेक्षा उतने रखिएगा कि चूँकि हम बहुत ही नाप तोल के और बैलेंस राजनीति और बैलेंस बात करने वाले लोग हैं। लेकिन हमारी गठबंधन जो चल रही है काफ़ी बैलेंस है। अभी यदि हम बैलेंस उत्तर आपको दे रहे हैं आपके सवालों को, तो गठबंधन में सारे कुछ बैलेंस चल रहा है। हाँ, अब कांग्रेस अब दब नहीं रही है, कड़ा है, तन के खड़ा है। कहीं हमको लाठी लेते देखे हैं? तन के खड़ी है ना कांग्रेस। तन के लड़ना मतलब क्या होता है कि लाठी लेकर खड़ा हो जाना? हम लोग तो लाठी से पिटाने वाले लोग हैं। कई हमारे नेता राहुल गांधी जी भी बहुत लो प्रोफाइल लोग हैं, तो हम लोग लड़ने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग को भले लोग दबाने की कोशिश करता है, ठीक है। चलिए, तो लड़ने वाले लोग नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है कि इस बार कांग्रेस तन कर खड़ी है, झुकने को तैयार नहीं है। और तेजस्वी यादव कांग्रेस का सम्मान करने के लिए तैयार हो गए हैं। इसलिए सीटों को लेकर कोई बड़ा बवाल नहीं होने वाला है। कांग्रेस पार्टी जितने सीटों पर लड़ी थी उसी के आसपास की सीटों पर लड़ेगी। और जो भी वाम दलों की सीटें थीं, सहयोगी दलों की सीटें थीं, उतनी ही रहेंगी। मुकेश सहनी को लेकर संशय है कि वो एनडीए में रहेंगे, एनडीए में जाएंगे या इंडिया गठबंधन में बने रहेंगे।